आरपी भारत, केवल खबरें और कुछ नहीं। चंदन क्यारी प्रखंड के लागला निवासी स्वयं किसान मोदक की मारपीट के बाद हुई मौत के मामले में एक सप्ताह बीतने के बाद भी आरोपियों पर यथोचित कार्रवाई नहीं हुई। इस दौरान मृतक के स्वजनों को सांत्वना देने उनके घर पहुंचे कांग्रेस जिलाध्यक्ष जवाहरलाल मेहता ने अपनी सरकार या पुलिस प्रशासन पर ही सवाल खड़ा कर दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि घटना काफी दुखद और पीड़ादायक है, जहां गरीब परिवार का मुख्य काटा धरता मारपीट की घटना के बाद मौत के मृतक के मासूम बच्चों और उनके परिवार का एकमात्र सहारा चल बसा। एक सप्ताह बीतने के बाद भी इस दिशा में आरोपियों के विरुद्ध कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं की, जो निंदनीय है। साथ ही आरोपियों के विरुद्ध त्वरित कार्रवाई के लिए सोमवार को एसपी से मिलकर मांग करेंगे, ताकि सरकार के पुलिस प्रशासन के प्रति आमजनों का भरोसा बना रहे। एक सवाल के जवाब में कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने कहा कि आरोपियों के बचाव में यदि कोई बिचौलिए का हाथ होगा तो वैसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। चंदन क्यारी से जावेद अख्तर की रिपोर्ट। समाज को शर्मसार करने वाली बात है। और जब 12 तारीख की घटना है, 12 तारीख की घटना होने के बावजूद लिखित रूप से शिकायत इन लोग की है। इन लोग को जानकारी तो इन लोग है नहीं कि हम क्या लिख के दें, क्या लिख नहीं दें। जिसके घर में घटना घटता है वो कुछ भी जाके वहाँ जाके जैसा हुआ है लोग लिख के दिए हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जवाबदेही इसमें पुलिस प्रशासन है, और प्रशासन की जवाबदेही है कि वह उसके साथ आके और जो आपका घटना जिनके यहाँ घटा उस आदमी से उनसे स्टेटमेंट लेना चाहिए था, ये कानून कहता है। उसके बावजूद भी प्रशासन किस स्थिति पर उस आदमी को छोड़े हुए हैं ये तो अब प्रशासन बताएंगे। हमने कल इस घटना की जानकारी जब मुझे हुई है तो मैंने कल एसपी साहब को इसमें लिखित रूप से दिए हैं। हम डीजी को भी लिखे हैं, डीआईजी को भी लिखे हैं कि जिसमें भी लापरवाही जिनके द्वारा इस तरह का बरता गया है और इस तरह परिवार के साथ जिस तरह से अन्याय हुआ है, ये किसी भी हालत में मानव समाज के लिए कलंकित करने वाली बात है। और इस तरह के लोगों के द्वारा जिस तरह से प्रशासन ने रोल किया है, जैसे अनभिज्ञता जाहिर की है कि उसमें कुछ नहीं हुआ है। आज 2 साल एक करीब 10 साल 12 साल का बच्चा है, वो 8 साल की बच्ची है, और इस अवस्था में जिस परिवार का घटना घटा, बूढ़ा माँ बाप है, उस परिवार के साथ क्या बीतता होगा। और घर में घुस के रात 8:30 बजे के बाद घर में घुस के इस तरह का घटना घटाना किसी भी हालत में सहनीय नहीं है। हम एसपी साहब से मिलेंगे सोमवार को प्रतिनिधिमंडल के साथ, और जो भी कानूनी कार्रवाई होना चाहिए वो कार्रवाई होगा, और अगला जो इसमें दोषी पाए जाएंगे उसको कानून संगत जो भी कार्रवाई होनी चाहिए वो होगा, ये गारंटी। आपका सरकार के संजोग है, फिर भी इस तरह का लचीलापन प्रशासन का क्यों? निश्चित तौर पर सरकार हमारी है, और सरकार को ऐसे पदाधिकारी के द्वारा जो बदनाम किया जा रहा है, वैसे लोगों के लिए, वैसे पदाधिकारी को, वैसे जो भी पुलिस हैं, जो पदाधिकारी हैं जिन्होंने इस पर लापरवाही बरती है, वैसे लोग पर भी कार्रवाई होगी। आखिर ऐसा क्या कारण है कि पीड़ित परिवार को अपना शव को लेकर के रोड में उतरना पड़ रहा है? आखिर नया है तो ऐसा बरमसिया में भी देखने को प्राप्त हुआ, चंदनकारी में भी ऐसा देखा गया। देखिए अभी जिस तरह से सरकार हमारी है, और सरकार कोई पदाधिकारी को किसी भी थाना में, किसी भी जिला में पदस्थापित करते हैं, उनके काम से सरकार की छवि खराब हो, वैसे पदाधिकारी को न जिला में जरूरत है और न थाना में जरूरत है। इस केस में सुन रहे हैं कुछ हावी हुआ है तो उसके लिए जांच करेंगे। बड़े पदाधिकारी को हमने इसीलिए नहीं लिखा है, हम डीजी से भी जाके मिलेंगे। और वैसे जो बिचौलिया हैं, बिचौलिया के चलते अगर किसी हालत में इस तरह के गरीब लोगों के साथ अन्याय अगर करने वाले पदाधिकारी हैं तो उस पदाधिकारी पर निश्चित तौर पर कार्रवाई करेंगे, इसकी गारंटी। क्योंकि बिचौलिया नहीं हावी होता तो आज जो मारकर बाहर घूम रहा है उनको कैसे बेल मिल गया? देखिए अब इस चीज के बारे में तो हमको नहीं मालूम है कि कौन बिचौलिया है, कौन क्या कर रहा है, लेकिन बिचौलिया जो है, अगर बिचौलिया लेके कोई थाना चला रहे हैं तो ऐसे लोग को भी चिन्हित करने का काम हम लोग करेंगे, और जो बिचौलिया है बिचौलिया का भी कार्रवाई कराने का काम करेंगे।